नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द प्रोफेसर एक्स यूट्यूब चैनल। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को कभी कभार आजकल ओशिनिया के नाम से ही रेफर कर दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। पहली चीज़, एक चीज़ और बता दूँ, वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट हैं? देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। देर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। एशिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और कहता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि क्या है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, यानी कि 7th प्लेस पे आता है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 और जो 7 है, 7 है 7th प्लेस पे, ठीक है। 7वें स्थान पे इसको दिया गया, सब छोटा है ये कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी बोल देते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओशिनिया, अंतर क्या है? यानी कि उसको ओशिनिया बोल देते हैं, ऑस्ट्रेलिया बोल देते हैं। इसका अंतर क्या है? पहले लगाते हैं इसका मैप। ये जो मैप है इसको आप देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा इस पूरे वाले रीजन को ओशिनिया नाम दिया गया है, ठीक है। इस पूरे वाले रीजन को क्या नाम दिया गया है? ओशिनिया, ठीक है। अब ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले जो यूरोपियन एक्सप्लोरर जो आए थे, यूरोपियन एक्सप्लोरर बोलिए या सेलर बोलिए या नेविगेटर बोलिए, ठीक है। यानी कि यूरोपीय जहाजी जो आए थे, यानी कि पूरी दुनिया से यात्रा करते हुए आए थे, तो उनको सबसे पहले जो लैंडमार्क एरिया दिखा वो ऑस्ट्रेलिया ही दिखा था उनको। यानी कि उनको ऑस्ट्रेलिया ही दिखा था सबसे पहले लैंडमार्क एरिया। तो बार बार आके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को वेट करना शुरू कर दिया। इन 1606 एडी, यानी 1606 एडी में एक डच बोलते हैं निवासी या सिटीजन्स, कहाँ के? नीदरलैंड के। और नीदरलैंड को हॉलैंड भी बोल देते हैं, ठीक है। नीदरलैंड या हॉलैंड। तो 1606 में डच सेलर जिनका नाम क्या था? विलियम जेम्स जून, यानी डच सेलर विलियम जेम्स, जो कि 1606 एडी में आपके कहाँ आए थे? ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था, ये जहाँ पे आए। फिर इसके बाद और डच सेलर आने लग गए, फिर इसके बाद में आए, तो इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था विलियम जेम्स जून ने, फॉलोड बाई अनदर डच सेलर 1640 एडी के समथिंग, ठीक है। अनदर, इनका नाम क्या था? मिस्टर अबेल तस्मान। तो अबेल तस्मान आए, तो अबेल तस्मान ने क्या किया? इस वाले एरिया को डिस्कवर किया। दिख रहा है ना आपको? ये वाला एरिया जो दिख रहा है ना, ये वाला एरिया दिख रहा है, ये, ठीक है। ये वाला एरिया इसको बोलते हैं तस्मान, ठीक है, तस्मान। तो इसको क्या बोला? तस्मान नाम दिया, अपने नाम भी नाम रख दिया तस्मान। इसलिए इस वाले ऑस्ट्रेलिया की जो स्टेट है ना, 6वां स्टेट ऑस्ट्रेलिया, इसका नाम रख दिया तस्मानिया। बाद में लेटर इसको नाम रख दिया तस्मानिया, ठीक है। इस वाले सागर को क्या बोलते हैं? तस्मान सी, ठीक है। ये वाला तस्मान सी, ओके। फिर इसके बाद में आते हैं एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर या ब्रिटिश नेविगेटर या ब्रिटिश सेलर, जिनका नाम क्या होता है? मिस्टर कैप्टन जेम्स कुक।
कैप्टन जेम्स कुक आते हैं इस वाले एरिया में, फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया। फिर आते हैं एनोदर सेलर, ठीक है। ये डच नहीं है, ठीक है। कौन थे? ब्रिटिश, ये वाज ब्रिटिश। नाम क्या था इनका? इनका नाम था कैप्टन जेम्स कुक। ईयर कौन सा था? 1770 AD। 1770 में कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया में आए, तो इस वाले एरिया को उन्होंने क्या है ऑक्यूपाई कर लिया। यहाँ पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया। इस वाले एरिया को उन्होंने क्या है कॉलोनी बना लिया। इसको क्या कर लिया गया? कॉलोनी बना लिया, अंडर ब्रिटिश कॉलोनी। कैप्टन जेम्स कुक ने इसको क्या बना दिया? ब्रिटिश कॉलोनी। तो इनसे पहले शुरुआत में जो डच आए थे ना, डच, इसको क्या बोलते थे? न्यू हॉलैंड। ऑस्ट्रेलिया क्या बोलते थे? न्यू हॉलैंड, या साउथ का न्यू हॉलैंड, साउथ न्यू हॉलैंड डच बोलते थे। कैप्टन जेम्स कुक आए तो उन्होंने इसका कहा, इसका कॉलोनी बनाया, तब तक बोला गया। फिर इसके बाद में अनदर ब्रिटिश आए, एक और ब्रिटिश आया। तो अनदर ब्रिटिश आया तो उसने इसका नाम लगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इस तरह से इसका नाम ऑस्ट्रेलिया पड़ा। मैथ्यूज फिलिंडर, इसका नाम 1804 में क्या दिया? ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से इस वाले जो इस वाले कॉन्टिनेंट है, इस वाले जो लैंड मास एरिया है, इस वाले द्वीप का नाम क्या पड़ा? ऑस्ट्रेलिया। तो शुरुआत में तो यही जाना जाता था ऑस्ट्रेलिया। ये वाले न्यूजीलैंड बाद में खोजा गया था। ये वाला जो पैसिफिक ओशियन की जो आइलैंड है छोटे छोटे, ये न्यूजीलैंड है, ये सब है, ये बहुत बाद में खोजे गए थे। इसीलिए बाद में खोजा गया था, इसलिए जब पता चला कि ये तो बहुत बड़ा एरिया है, एक्सप्लोर करने लगे लोग। तो इस पूरे वाले एरिया को उन्होंने क्या नाम दे दिया था? ओशिनिया। यानी ओशिनिया एक बहुत बड़ा रीजन है। ओशिनिया क्या है? बहुत बड़ा रीजन है। उस ओशिनिया में तीन इम्पोर्टेंट लैंड मास एरिया हैं। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 आपका न्यूजीलैंड, और नंबर 3 पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, ये तीन शुरुआत में बड़े बड़े लैंड मास एरिया खोजे गए थे। फिर बाद में देखा तो यहाँ पे बहुत सारे आपको आइलैंड देखने में, ये आइलैंड है, ये आइलैंड ग्रुप है, माइस्टर आइलैंड, कोलोबान, सोलोमन है, नारू है, ठीक है, किरवाती। देयर आर सो मैनी आइलैंड आर देयर। तकरीबन 10,000 प्लस आइलैंड आपको मिलेंगे, 10,000 प्लस आइलैंड मिलेंगे इस वाले ओशिनिया वाले रीजन में। तो ओशिनिया एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा रीजन, ठीक है। इसमें ऑस्ट्रेलिया एक लैंड मास एरिया, सबसे बड़ा लैंड मास एरिया है ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे बड़ा जमीन, ठीक है, इसमें ओशिनिया वाले रीजन में, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? ओके, अब चलते हैं आगे। पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पीपल, व्हेन वी थिंक अबाउट द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वी कंसिडर द पीपल दिस पीपल। ये एलिस पेरी हैं, एलिस पेरी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। ये आपके ग्लेन मैक्सवेल हैं, पैट कमिंग्स हैं, स्टीवन स्मिथ हैं, मिचेल स्टार्क हैं, डेविड वार्नर हैं, ठीक है। जाएगा पर क्रिस हेम्सवर्थ, ह्यू जैकमैन, इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। अब दिक्कत वाली बात है, दीज ऑल आर नॉट नेटिव ऑस्ट्रेलियंस। एक्चुअली में दीज ऑल आर नॉट नेटिव ऑस्ट्रेलियंस, ये ऑस्ट्रेलियंस है ही नहीं। दीज ऑल आर ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश ने यहाँ उसको ऑस्ट्रेलिया ऑक्यूपाई किया था। दीज ऑल आर ब्रिटिश, दीज ऑल आर नॉट ऑस्ट्रेलियंस, दीज ऑल आर ब्रिटिश। ब्रिटिश मूल के हैं ये लोग, ठीक है। एक्चुअल पीपल ऑफ द लैंड कौन है बाकी? दीज पीपल आर रियल ऑस्ट्रेलियंस। ये देख रहे हैं आप, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के रियल ऑस्ट्रेलियंस।
नेटिव नेटिव ऑस्ट्रेलियंस, ठीक है। ये वाले दिख रहे हैं ना, ये नेटिव ऑस्ट्रेलियंस है जो कि इंडियन से दिख रहे हैं, ठीक है। इनका नाम क्या होता है? तो नेटिव ऑस्ट्रेलियंस को क्या बोलते हैं हम? नेटिव ऑस्ट्रेलियन को क्या बोलते हैं? एब्रोजिनल्स। नेटिव ऑस्ट्रेलियंस को बोलते हैं एब्रोजिनल्स, ठीक है। जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जो वहाँ के रहने वाले व्यक्ति हैं, उनको क्या बोलते हैं? एब्रोजिनल्स। तो दीज ऑल आर एब्रोजिनल्स, दीज ऑल आर नेटिव ऑस्ट्रेलियन, वहाँ के मूल निवासी हैं। और ये कौन है? ये सारे के सारे जो हैं वो कौन है? ब्रिटिश हैं। कौन है? ब्रिटिश। क्योंकि ये लोग जो थे यहाँ पे आके बाद में इनको कैप्चर किया, इनको यहाँ के लोगों को कॉलोनाइज किया, कॉलोनी बनाई, फिर ये लोग यहाँ खुद रहने लग गए। इंडिया में क्या था, इंडिया कॉलोनी छोड़ने के चले गए, ये कॉलोनी को जहाँ के छोड़ के गए नहीं, यहीं पर रहने लग गए, एक निवासी बन गए, ठीक है। तो दीज आर नेटिव ऑस्ट्रेलियन, मूल निवासी, दीज आर ब्रिटिशर्स, पीपुल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। समझ में आ गया? अर्थ है, तो अर्थ का ये जो वाला एरिया ना, इसको ये वाला इसका सरकमफेरेंस है, ये वाला जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस यानी कि परिधि है, वो कितने की है? ये वाली 40,000 किलोमीटर के समथिंग है, 42 किलोमीटर के समथिंग मान लो, ठीक है। इतनी है इसकी। तो ये पूरी की पूरी अर्थ की सरकमफेरेंस इतनी है। इस वाले की है तकरीबन 24,000 किलोमीटर के समथिंग है, ठीक है। तो इस वाली इतनी बड़ी एरिया में, ठीक है, इतने बड़े एरिया में अगर कोई भी आपको लैंड मास एरिया इतना बड़ा दिखता है, इतना बड़ा दिखता है, इतना बड़ा दिखता है, इतना बड़ा दिखता है, ये दिखता है, ये दिखता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, ठीक है। एक होता है द्वीप जो कि समंदर में इस तरह से दिख रहे हैं ना आपको यार, छोटे वाले एरिया, जो चारों तरफ पानी होता है, बीच में एक भूमि का उठा हुआ पार्ट होता है, उठा हुआ हिस्सा, ठीक है, छोटा सा, छोटा भूमि का उठा हुआ हिस्से को क्या बोलते हैं? आइलैंड, ठीक है, या द्वीप। लेकिन महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप एक बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा, यानी कि 1000+ किलोमीटर, यानी 5,000+ किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर, ठीक है, 8,000 किलोमीटर। जैसे एशिया है, तो एशिया का ये वाला जो एरिया है वो कितना है? तकरीबन 6,500 किलोमीटर का है, ये वाला एरिया एशिया का 6,500 किलोमीटर वाला है, ठीक है। ये वाला नॉर्थ अमेरिका का 4-5 हज़ार किलोमीटर वाला ये है। इस तरह से इसकी लेंथ वाला एरिया भी देख सकते हैं आपके, जैसे ये वाला है नॉर्थ अमेरिका का, ये तकरीबन 8,000 किलोमीटर का है, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं। तो कॉन्टिनेंट जो होता है, महाद्वीप, महाद्वीप जो होता है एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो कि सेपरेट होता है वाटर बॉडी से। यानी कि देखो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया इस वाले वाटर बॉडी से अलग है, इस वाले अटलांटिक ओशियन बोलते हैं ना इसको, ये वाला है इससे अलग है, ठीक है। ये वाला है वो इससे अलग है, ये वाला है वो यहाँ जहाँ देख रहे हैं आपको, ये पूरा एरिया अलग है, ठीक है। ऐसे ये वाला एरिया दिख रहा है, ये बर्फ़ का कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, वो किससे अलग है? वो आपका इससे अलग है। अब यहाँ शुरुआत करने हैं ऑस्ट्रेलिया के डिवीज़न के बाद। ऑस्ट्रेलिया जो है आपका 3 पार्टों में डिवाइड हो रखा है, मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। पहला है ऑस्ट्रेलिया जो कि खुद एक कंट्री भी है, और इस पर कॉन्टिनेंट का भी नाम रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा बोलेंगे इसको ऑस्ट्रेलेशिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया
प्लस एशिया के, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये लगा देता हूँ, 1 मिनट, अभी आप देख पाएंगे। ये ऑस्ट्रेलिया, ये ओनली ऑस्ट्रेलिया का इसका एक ये इसका ये पूरा का पूरा सेपरेट रीजन है जिसको हम ऑस्ट्रेलिया बोल देते हैं, पहली चीज़, ठीक है। इसमें कितने, इसमें 6 स्टेट प्लस 3 यूटी हैं, पहली चीज़, ओके। इसको हमने क्लियर कर दिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का जो दूसरा वाला पार्ट है ना, वो किस तरह से काम करता है वो आप देख पाएंगे। ऑस्ट्रेलेशिया, यानी कि इसमें क्या होता है, ऑस्ट्रेलेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया का मतलब मैंने पहले बताया कि ऑस्ट्रेलिया प्लस एशिया, ठीक है। तो इसमें क्या होना है, इसमें होना कुछ नहीं है। इसमें ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों को, ये आपको ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या करना है, एक तो पापुआ न्यू गिनी को जोड़ देना है, पापुआ न्यू गिनी को जोड़ देना है। और ये छोटे छोटे आइलैंड दे रखे हैं, ये खुद का एक तस्मान है, इसको बोलते हैं तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया का ये पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया की स्टेट है तस्मानिया। इसमें न्यूजीलैंड को भी शामिल कर लो ना, इस तरह से। तो इस वाले पूरे वाले रीजन को हम बोलेंगे क्या, ऑस्ट्रेलेशिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हम क्या क्या आया आपका, एक तो कंट्री आई ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, ठीक है, प्लस पापुआ न्यू गिनी, ये वाला, ये पापुआ है, ये न्यू गिनी है, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ, और प्लस पार्ट्स ऑफ कुछ इंडोनेशिया के आइलैंड वाले भी ले सकते हैं, थोड़े कि इधर बने हुए हैं थोड़े थोड़े इंडोनेशिया आइलैंड वाले। तो इस वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलेशिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी और थोड़ा बहुत किसके आ जाएंगे इससे, ये आपका देख रहे हैं इंडोनेशिया आइलैंड के इससे आ गए। तो इसको बोलेंगे ऑस्ट्रेलेशिया, यानी ये दूसरा ये पार्ट है, ठीक है, कोई डाउट। अच्छा, अब बात करेंगे हम तीसरे वाले पार्ट की। तीसरे वाले पार्ट की हम बात करेंगे, वो से उसे बोलते हैं ओशिनिया। ओशिनिया क्या है, सो इट इज़ द जोग्राफिकल रीजन, ठीक है। इट इज़ द जोग्राफिकल रीजन कलेक्शन ऑफ आइलैंड। उसमें कौन कौन सा आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड, पैसिफिक ओशियन का आइलैंड और न्यूजीलैंड का आइलैंड। इसको देंगे, इसकी हम आकृति किस तरह से बना सकते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। वो है तो ओशिनिया में क्या करें, पहले तो आप ऑस्ट्रेलिया बना दिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ये तस्मानिया है, इसका स्टेट है, ठीक है। इसको आप यहाँ से न्यूजीलैंड बना देते हैं, इस तरह से बना हुआ है। और जी पैसिफिक ओशियन के आइलैंड बने हुए हैं, समोआ है, किरबाती है, ये सब हैं, होनोलुलु है, वो सॉरी हवाई है, यहाँ पे हवाई बना हुआ है, नारू है, ये सब के सब हैं। और इधर के आप देख सकते हैं, ये पापुआ न्यू गिनी है, ये पूरा बना हुआ है, ठीक है। और ये फिलीपींस वाले हैं, फिलीपींस ही है। तो इस वाले पूरे रीजन को हमने क्या नाम दे रखा है, ओशिनिया, ठीक है। ओशिनिया मैंने आपको बता दिया क्या है, ओशिनिया में आपको बता ही रखा है, आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया प्लस पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गए और पैसिफिक ओशियन के आइलैंड भी हो गए। और ऑस्ट्रेलिया के इसमें आइलैंड मैंने दिखा नहीं पाए, दिखा देता हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड ये है, ये छोटा सा है, ठीक है। किंगबारनमूला का आइलैंड है, ये आइलैंड बना हुआ है। न्यूजीलैंड के छोटे छोटे आइलैंड में यहाँ बने हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ देखेंगे आप, ठीक है। इज़ दैट क्लियर, ओके, ठीक है। अच्छा, एक रीजन और होता है जिसको हम बोलते हैं जीलैंडिया। जीलैंडिया क्या रीजन है, इसके बारे में थोड़ा
डिस्कस कर लेते हैं। जीलैंडिया। तो जैसा कि मैंने पहले आपको क्या बताया था, ये वाला है प्योर ऑस्ट्रेलिया, ओनली ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला क्या है, ऑस्ट्रेलेशिया। ये आपका क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया, ओके। यहाँ से यहाँ तक का पूरा ऑस्ट्रेलेशिया, ओके। और पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा पूरा एरिया जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने क्या बोल दिया, ओशिनिया, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं हम जीलैंडिया वाले पार्ट की। तो आप देख पा रहे हैं, अब ये वाला न्यूजीलैंड वाला जो पार्ट है ना, एक टाइम पे बहुत बड़ा खुद में कॉन्टिनेंट हुआ करता था, यहाँ से यहाँ तक। तो कई साल पहले, कई करोड़ पहले, ये यहाँ का पानी में जो पार्ट था, जो उठा हुआ हिस्सा था, वो पानी में सबसाइड कर गया, सबसाइड मीन्स धस गया, ठीक है। तो जो कुछ इस तरह से ये हुआ करता था पहले, बहुत बड़ा ऐसे करके, ठीक है। चारों तरफ इसके वाटर हुआ करता था। चारों तरफ इसका वाटर हुआ करता था। समय समय के साथ में ये धीरे धीरे धस गया। धसने के बाद में इसमें जो बचा हुआ हिस्सा है ना, ये बचा, जो सबसे ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे था, वो सबसे ज़्यादा ऊंचा हिस्सा हुआ करता था। इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये वाला पहले एक, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे ये वाला हिस्सा है, ये जीलैंडिया वाला था, जीलैंडिया पहली चीज़। और फिर ये बचा हुआ जो ऊपर जो टॉप पे हिस्सा है, जो हाई एल्टीट्यूड वाला था, जो ऊपर उठ गया, और नीचे वाला हिस्सा जो धस गया, ठीक है, धस गया। तो इस पूरे वाले रीजन को हम क्या बोलते थे, जीलैंडिया। और बचा हुआ रीजन है न्यूजीलैंड। तो ये पूरा का पूरा खुद में कॉन्टिनेंट था। अब जो पानी नीचे तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे पानी जाए, 1 किलोमीटर नीचे पानी जाएगा, तब ये हमें पूरा देखने को मिलेगा, जो कि फिलहाल तो होने वाला है नहीं, क्योंकि सी लेवल फिलहाल तो बढ़ ही रहा है, घट तो रहा नहीं है, ठीक है। ये मैंने बताना एक ज़रूरी समझा, ठीक है। जब न्यूजीलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे ना, न्यूजीलैंड के बारे में बताएंगे, इसे डिस्कस और अच्छी तरह से करेंगे कैसे क्या है। फिलहाल के इतना ही काफ़ी बताया मैंने। अब शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ही ले लेते हैं पहले, और उसका कॉन्टिनेंट डिवीजन कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों 14 कंट्री आती हैं। ऑस्ट्रेलिया में 14 कंट्री आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इनको हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। हम थोड़ा सा इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी। अब इन कंट्री को समझाने के लिए हम इसको 14 कंट्री को समझाने के लिए हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। न्यू जीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड। और इसमें लिखेंगे आइलैंड कंट्री ऑफ पैसिफिक ओशियन, आइलैंड कंट्री ऑफ पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया 1 कंट्री हो गई, पापुआ न्यू गिनी 2 हो गई, न्यूजीलैंड 3 कंट्री होंगी, 3 कंट्री हो गई, बची कितनी, 11। तो 11 को हम इसमें डिवाइड करेंगे, जो ओशियन की हैं कंट्री, 11 कंट्री की बची हैं, वो ओशियन पार्ट की बची हुई हैं, जिसको हम, क्योंकि पैसिफिक ओशियन वाली पार्ट है ना ये वाला पार्ट जो है दिखा ना, आइलैंड कंट्री ऑफ पैसिफिक ओशियन, तो पॉलिनेशिया। इस तरह से हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इसको हम आगे बताएंगे कैसे। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इस वाले एरिया, ये वाला एरिया दिख रहा है ना आपको, ये वाला एरिया है, उसको ये वाला एरिया दिख रहा है, इसको बोलते हैं माइक्रोनेशिया, इसको बोलते हैं मेलानेशिया, इसको बोलते हैं पॉलिनेशिया। यानी कि पैसिफिक ओशियन की जो आइलैंड ग्रुप है ना, जिनको हम कंट्री नाम मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। ये तो इस पूरी वाले एरिया को हमने क्या बोल रखा है, पैसिफिक ओशियन की आइलैंड कंट्रियाँ।
उनको भी हमने सब डिवाइड कर रखा है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और ये पॉलिनेशिया के बारे में। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जी आपको बता दे रहा हूँ, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हवाई आइलैंड। हवाई इस पे किसका, इस यूएसए का है वैसे तो, ठीक है, लेकिन बताया ना ओशियन वाले ग्रुप में आता है ये। ठीक है जी, आपको दिख रहे हैं ये वाला, ये छोटे छोटे आइलैंड आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मरियाना आइलैंड है, ये मार्शल आइलैंड है, ये गुआम है। ठीक है, और ये मेलेनेशिया वाले एरिया में कौन कौन से आते हैं, पापुआ न्यू गिनी आते हैं। इस वाले एरिया को पापुआ बोलते हैं, इस वाले एरिया को न्यू गिनी बोलते हैं। पूरा का पूरा ये आइलैंड है पापुआ न्यू गिनी। इसमें इंडोनेशिया के भी आइलैंड आ जाते हैं। ठीक है, इसमें सोलोमन आइलैंड का ग्रुप आपको दिखने लगा होगा। इसमें न्यू कैलेडोनिया का ग्रुप है, इसमें वनुआतू दिखाई दे रहा है, इसमें ये फिजी दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मेलेनेशिया में ये आपको मैंने बता दिए, माइक्रोनेशिया मैंने ये आपको बता दिए। अब बात करें पॉलिनेशिया में, बता दिए किरवाती, तुवालू, टोकोलू, सोमोआ, कुक आइलैंड। ठीक है, टोंगा। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कि टोंगा आइलैंड किस रीजन में पाया जाता है। टोंगा आइलैंड पोलिनेशिया वाले रीजन में पाया जाता है। कहाँ के में, ओशिनिया में। पहली बात, किस जगह पाया जाता है, कौन सी ओशियन में पाया जाता है, पैसिफिक ओशियन। कौन से पाया जाता है, पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक रीजन में पाया जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आप देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में 14 कंट्री हैं। ठीक है, 14 कंट्रीज़ के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देख पाना है ऑस्ट्रेलिया, जो कि खुद सबसे बड़ी कंट्री है। पापुआ न्यू गिनी ग्रुप है, न्यूजीलैंड है, और आइलैंड कंट्री ऑफ पैसिफिक ओशियन की हैं। आइलैंड कंट्री ऑफ पैसिफिक ओशियन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें कई सारे जो हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये कंट्री हैं, कई सारे आइलैंड भी हैं। तो आइलैंड कंट्री से आप देखो ना, हवाई आइलैंड, तो हवाई आइलैंड यूएसए का है। ठीक है, हवाई आइलैंड यूएसए का है। न्यूजीलैंड है जो खुद एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। न्यूजीलैंड एक खुद एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ठीक है, जैसे कुक आइलैंड है, समोआ आइलैंड है, ये कंट्री भी हैं। सोलोमन, फिजी है, कंट्री भी है, आइलैंड भी है। कुछ आइलैंड ऐसे हैं जो कि ग्रुप हैं, जैसे मार्शल आइलैंड ग्रुप है। आइलैंड कंट्री में सभी आइलैंड देश नहीं है। ठीक है, सभी आइलैंड में वो आपके देश नहीं है, सभी आइलैंड देश नहीं है। आइलैंड कंट्री ऑफ पैसिफिक ओशियन की में सभी आइलैंड जो हैं आपके देश नहीं है। ठीक है, जैसे हवाई आइलैंड है, तो ये यूएसए इसको ओन करता है, तो ये कोई कंट्री नहीं है, ये यूएसए का एक आइलैंड है पैसिफिक ओशियन में। ओके, न्यूजीलैंड एक आइलैंड भी है, एक कंट्री भी है। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पैसिफिक रीजन के पोलिनेशिया वाले रीजन में आता है। ठीक है, मेलानेशिया वाले रीजन की बात करते हैं, मेलानेशिया में, तो मेलानेशिया में फिजी एक कंट्री भी है, और एक इंडिपेंडेंट आइलैंड भी है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी है। पापुआ न्यू गिनी एक इंडिपेंडेंट आइलैंड भी है, और एक कंट्री भी है। दो हिस्सों में बटी हुई है, पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, इज दैट क्लियर। ओके, ऐसे ही माइक्रोनेशिया वाले रीजन में आते हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे माइक्रोनेशिया रीजन में आते हैं। ठीक है, ये वाली बात कहना चाहता हूँ। तो इसमें क्या है, सभी सभी आइलैंड देश नहीं है। सभी आइलैंड क्या है, देश नहीं है। पहली चीज़ तो ये हुई आपकी। दूसरी बात, जैसे कुछ आइलैंड है, आइलैंड के ग्रुप होते हैं। ठीक है, कई सौ आइलैंड के ग्रुप होते हैं, जैसे कि ये वाला देख रहे हैं मार्शल आइलैंड, तो मार्शल आइलैंड एक थोड़ी ना, मार्शल आइलैंड कई सारे आइलैंड हैं इसमें, जैसे पूरे के पूरे। तो मैक्रोनेशिया वाले रीजन की बात करिए ना, तो इसमें तकरीबन 2100 से ऊपर आइलैंड बैठे हुए हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये सारे के सारे आइलैंड कंट्री नहीं है, पहली चीज़ ये। इसके बाद हम करते हैं ऑस्ट्रेलिया का कंट्री को शुरू करते हैं। ओके, ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है ना, ये आपकी इसको शुरू करते हैं। ओके, ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बारे में। ओके,
इसका मैप लगा लेते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है इसका अप्रॉक्स 77 लाख किलोमीटर स्क्वायर विच इज 2/3 टाइम इन एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, कैसे? क्योंकि इंडिया का एरिया कितना बचत करता है, ठीक है, लगभग 2.25 गुना मान सकते हैं आप, इतना है पहली चीज़। इज दैट क्लियर? ओके। ठीक है, बात करते हैं पॉपुलेशन है अप्रॉक्स 2.65 CR, यानी कि यहाँ की जो पॉपुलेशन कितनी है 2.65 करोड़ के समथिंग यहाँ पे लोग रहते हैं पॉपुलेशन। अब इसका मैप का जब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे आपका मैप पे रहता है, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं। आप ये जानते हैं अर्थ से कुछ इमेजरी लाइन्स निकलती हैं, जैसे लेटिव लाइन्स, इनको बोलते हैं लेटिव लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन्स को बोलते हैं लेटिट्यूड लाइन्स। ठीक है, इस तरह से फिर ऊपर से निकल के आती हैं। उस बीच वाली लाइन को जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लाइन, जिसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन, जो कि अर्थ को हॉरिजॉन्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हम? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नीचे को क्या बोलते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। इसको उत्तरी गोलार्ध, इसको दक्षिणी गोलार्ध। ये वाली लाइन है 0 डिग्री लाइन, इन दोनों को इसको अलग कर रही है। ओके। अब बात करते हैं, एक लाइन होती है जो कि इस तरह से जो अर्थ है वो कवर होती है इनको, तो ठीक है। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। ठीक है। और वर्टिकल लाइन लॉन्गिट्यूड, हॉरिजॉन्टल लाइन लैटिट्यूड। वर्टिकल लाइन क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड। ओके। हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से बनी हुई है, इनको बोलेंगे क्या? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखाएं। गलत हो गया क्या? लैटिट्यूड हिंदी बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। ठीक है। लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। ठीक है, हिंदी में। इतना क्लियर? ओके। तो अब क्या करते हैं हम, जैसे ये वाला है ऑस्ट्रेलिया, तो जब इसको हम वर्ल्ड मैप पे रिप्रेजेंट करेंगे तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपका जो ऑस्ट्रेलिया है ना वो यहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है ना, वो यहाँ पे है। तो इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन क्या है, किस तरह से है, वो बताएंगे। तो ये कम्प्लीटली किस में? हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में। और सदर्न हेमिस्फीयर की बात करिए, प्रिसाइजली बात करिए, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ओके। तो इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट रीजन। तो ऑस्ट्रेलिया आपको कम्प्लीटली साउथ ईस्ट रीजन में आता है, इस वाले रीजन में। ये आपको दिख रहा है ना, ये साउथ ईस्ट रीजन में देखने को मिलेगा।
टू बी प्रिसाइज। इसके लैटिट्यूड एक्सपेंशन और लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन क्या है, यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, यानी कि इस तरह से इन्होंने कितना घेरा हुआ है जगह, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड एक्सपेंशन, ठीक है। और इस तरह से कितनी जगह घेरी हुई है, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन। इज दैट क्लियर? ओके।